डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कोड एक प्रकार की सूचना है जो कि डीएनए में उपस्थित जो सूचना है वो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू मैसेंजर आरएनए में आती है और मैसेंजर आरएनए के द्वारा जो इसके उपस्थित नाइट्रोजन क्षारक का क्रम होता है उसके प्रत्येक 3 क्रमोगत कोडोन के रूप में निहित रहती है और उसके द्वारा ट्रांसलेशन के द्वारा पदार्थों का या प्रोटीन का निर्माण होता है एमिनो एसिड की श्रृंखलाओं के रूप में। प्रत्येक क्रोमोसोम जो कि एक डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इनमें जीन के रूप में कुछ संदेश उपस्थित होते हैं या सूचनाएं उपस्थित रहती हैं। ये जीन किसी एक लक्षण या एक से अधिक लक्षणों का निर्वाह करते हैं। इन जीन की संख्या ई कोलाई में, जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो 4500 होगी और ह्यूमन में 30,000। मैसेंजर आरएनए पर जो एमिनो एसिड उपस्थित हैं वो क्रमानुगत, जैसे ये A5-3- डायरेक्शन में अगर हम इसको पढ़ा जाए, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में ट्रांसलेशन में पढ़ा जाता है 5-3- डायरेक्शन में। तो ये AGC ये प्रत्येक जो है एक एमिनो एसिड को निरूपित करते हैं, जैसे कि इस चित्र में प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ कोई भी कॉमा नहीं है, इनके बीच में गैप नहीं है, ये कंटिन्यू उपस्थित है। तो प्रत्येक जो भी, अगर यहाँ से ए को हटा दिया जाए तो फिर ये 3 जो है एक एमिनो एसिड को निरूपित करेंगे, ये एक कोडोन को प्रदर्शित करेंगे। तो जो भी एक के बाद एक 3 नाइट्रोजन क्षारक का क्रम उपस्थित है वो कोडोन के रूप में काम करता है। जेनेटिक कोड है जो कि एक डिक्शनरी है जिसमें जेनेटिक वर्ड जो होते हैं वो कोडोन कहलाते हैं। प्रत्येक कोडोन 3 नाइट्रोजन बेसिस का बना होता है। तो ऐसे करके हमारे पास 64 कोडोन उपस्थित होते हैं। 64 कोडोन में से 61 कोडोन कोड करते हैं 20 एमिनो एसिड को, और जो कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में का कार्य करते हैं। 3 कोडोन जो कि किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड को निरूपित नहीं करते हैं वो नॉनसेंस या स्टॉप कोडोन कहलाते हैं। ये है जेनेटिक कोड की एक टेबल, जिसको कि यहाँ पर एक एमिनो एसिड यहाँ और इस तरह से व्यवस्थित करके बनाया जाता है। और इन सब को जब ऑब्जर्व किया जाता है तो 3 नाइट्रोजन क्षारक का क्रम उपस्थित है। क्योंकि हम मैसेंजर आरएनए को रीड करते हैं तो वहाँ पर थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। जेनेटिक कोड की कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें से एक ये है कि प्रत्येक कुछ जो एमिनो एसिड होते हैं उसको एक से अधिक कोडोन के द्वारा पढ़ा जाता है। जैसे कई ऐसे हैं, ये सेरीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, एलिन, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि स्टॉप कोडोन, जो कि किसी भी एमिनो एसिड को निरूपित नहीं करते। एक जो कि AUG होता है, केवल एक अकेले एमिनो एसिड को निरूपित करता है, मेथियोनिन। इसके अलावा मैक्सिमम जितने भी हैं वो एक से अधिक नाइट्रोजन क्षारक को जो होते हैं वो एमिनो एसिड को निरूपित करते हैं। इसके अलावा एक और है ट्रिप्टोफैन, जो कि केवल एक ही नाइट्रोजन क्षारक के क्रम को निरूपित करते हैं। तो इनकी कुछ विशेषता है। टाइप ऑफ कोडोन, सेंस कोडोन होते हैं जिससे कोई सेंस निकलता है, एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। सिंगल कोडोन कुछ एक होते हैं जो कि केवल एक ही कोड को निरूपित करते हैं, जैसे कि मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन। स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन अलग अलग होते हैं। स्टार्ट कोडोन में AUG होता है जो कि मेथियोनिन को डिनोट करता है। स्टॉप कोडोन 3 होते हैं जो कि किसी भी एमिनो एसिड को निरूपित नहीं करता है। सेंस कोडोन वो होते हैं जिनके द्वारा द कोडोन दैट कोड फॉर अमीनो एसिड आर कॉल्ड सेंस कोडोन। और सिंगल कोडोन, दोज कोडोन दैट कोड फॉर सिंगल ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस आर कॉल्ड सिंगल कोडोन। ये है कुछ कोडोन जो कि सिंगल कोडोन है। देयर आर 2 टाइप ऑफ सिंगल कोडोन, टर्मिनेटिंग कोडोन और इनिशिएशन कोडोन।
ये 3 नाइट्रोजन क्षारक का क्रम, जो 4 नाइट्रोजन क्षारक के सीक्वेंस यहाँ दिखा रखे हैं, CCU, CCC, CCA, CCG। जब कभी भी ये सीक्वेंस आता है, इसका मतलब है वो प्रोलीन को डिनोट करता है। और ये जो कोडोन होता है, ये प्रोलीन का स्ट्रक्चर है। प्रोलीन के स्ट्रक्चर में ये यहाँ पर उपस्थित जो संरचना है उसमें चेंज होता है, और इस चीज़ को डीजेनरेट कहा जाता है, जिसमें एक अमीनो एसिड को एक से अधिक कोडोन के द्वारा निरूपित किया जाता है। ये एक विशेषता है। इसका मतलब डीजेनरेट का मतलब ये है, एक अमीनो एसिड को एक से अधिक कोडोन के द्वारा निरूपित किया जाए। आई विल ऑलवेज एनकोडेड प्रोलीन, ये जो है वो प्रोलीन को कोड करेगा, और AUG है जो मेथियोनिन को कोड करेगा। ये जो संरचना है, क्योंकि ये है प्रोलीन के लिए एक से अधिक क्षारक क्रम होते हैं, जबकि कुछ होते हैं एम्बिजियंस मीन्स मोर देन वन, नॉन एम्बिजियंस मीन्स ओनली वन। आई विल ऑल्सो कोड मेथियोनिन, ये जो AUG है स्टार्टिंग कोडोन है, लेकिन ये मेथियोनिन को कोड करता है। मेथियोनिन एमिनो एसिड यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो 2 शब्द हैं, नॉन एम्बिजियस नेचर। एम्बिजियस नेचर का मतलब होता है कि एक से अधिक काम करना या एक से अधिक को डिनोट करना। नॉन एम्बिजियस मीन्स ओनली वन को डिनोट करना। ओवरलैपिंग, जो नाइट्रोजन क्षारकों का क्रम होता है वो ओवरलैप नहीं करता। वो ऐसा नहीं है कि ये AUG को पढ़े, ये AUG ही पढ़ेगा। जो भी क्रमोगत आ रही हैं संरचनाएं 3 नाइट्रोजन क्षारक की, वो उपस्थित होगी। ये किसी को भी ओवरलैप नहीं करेगा। एक कोमालैस होता है, कोई कॉमा नहीं होगा ऊपर, उसमें ना कोई गैप होगा। ये इस तरह से लगातार उपस्थित होंगे। नो एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड बिटवीन 2 कोडोन, इनके बीच में जो कोडोन है उनके बीच में कोई एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा कि जैसे यहाँ न्यूक्लियोटाइड हो गया, इसको पढ़ लिया और उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। यहाँ स्टार्ट कोडोन जैसे कि AUG है, स्टॉप कोडोन ये 3 होते हैं, UAA, UAG, UG। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कोडोन आ जाए तो ट्रांसलेशन की क्रिया स्टॉप हो जाती है। वोवेल लेस एट द थर्ड न्यूक्लियोटाइड, वोवेल्स एट थर्ड न्यूक्लियोटाइड का मतलब ये है कि इसमें जो स्टार्टिंग के 2 नाइट्रोजन क्षारक हैं वो समान है सभी में, लेकिन जो तीसरा है वो डिफरेंट है, और इस वजह से कई जो नाइट्रोजन क्षारक है वो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को डिनोट करते हैं। तो ये वोवेल्स होते हैं। कुछ होते हैं जो कि वोवेलेस नहीं होते, वो केवल एक को ही डिनोट करते हैं, ये संरचना होने के बाद भी। तो ये इसका एक और करेक्टर है जिसमें कि केवल एक नाइट्रोजन क्षारक में डिफरेंस होता है और वो एक ही अमीनो एसिड को निरूपित करता है। तो वोवेल्स करेक्टर्स होते हैं। टर्मिनेटिंग कोडोन, इनिशिएशन कोडोन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब एंटी कोडोन क्या होता है? जो ट्रांसफर RNA होता है, द बेस सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर RNA विच पेयर्स विथ कोडोन ऑफ मैसेंजर RNA ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इज कॉल्ड एंटी कोडोन। ट्रांसलेशन के दौरान जो कोडोन होता है उसका एंटी कोडोन ट्रांसफर RNA के ऊपर उपस्थित होता है, जो कि इसको रीड करता है और उससे संबंधित एमिनो एसिड यहाँ आकर अटैच हो जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन कोडोन एंड एंटी कोडोन, कोडोन कुड बी प्रेजेंट इन बोथ DNA and RNA, but anticodon is always present in RNA and never in DNA. कोडोन, इसका मतलब ये है कि जो कोडोन और एंटीकोडोन में क्या डिफरेंस है। कोडोन DNA और RNA में उपस्थित होता है, जबकि एंटीकोडोन केवल ट्रांसफर RNA में उपस्थित होता है। कोडोन आर रिटन इन 3 to 5 डायरेक्शन, वेयर एज एंटीकोडोन वर यूजुअली रिटन इन 3 to 5 direction. Anticodon of some transfer RNA molecules have to pair with more than one codon. कुछ जो ट्रांसफर RNA होते हैं वो पेयर करते हैं एक से अधिक कोडोन में, क्योंकि हमने पढ़ा वो वोवेल्स पढ़ा, क्योंकि वोवेल्स में 2 नाइट्रोजन क्षारक का क्रम समान होता है। इसी प्रकार से ट्रांसफर RNA जो होते हैं वो पेयर कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है जो हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला ट्रिपलेट होता है, कॉमालेस होता है, ओवरलैप नहीं होता,
द कोडिंग डिक्शनरी होती है, डीजनरेट कोड होता है, यूनिवर्सल होता है, मतलब सभी जो एनिमल्स होते हैं उसमें स्टार्टिंग एंड और जो कुछ एमिनो एसिड जो होते हैं 20 प्रकार के, उन्हीं को कोड करते हैं। नॉन एम्बिजियस कोड, चेन इनिशिएशन कोड, चेन टर्मिनेशन कोड, ये 9 कैरेक्टरिस्टिक हैं जेनेटिक कोड की। वोवेल्स जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं ये चित्र के माध्यम से, जिसमें कि 2 नाइट्रोजन क्षारक समान होते हैं, एक तीसरा डिफरेंट होने की वजह से वो वोवेल कहलाता है। वोवेल हाइपोथेसिस टू accurate for the degeneracy of genetic code. According this hypothesis, the first two base of a codon pair according to the normal base pairing rules with the last two base pair of anticodon base pairing at the third position of a codon is vowel. अब जैसे इसका मतलब ये है, वोवेल हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग के 2 नाइट्रोजन क्षारक का जो जुड़ाव है वो एकदम सही होता है, लेकिन जो तीसरे प्रकार का होता है वो, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो डिफरेंट टाइप के ट्रांसफ़र आरएनए सेम प्रकार का जो है वो भी जुड़ सकता है, जैसे ये भी ट्रांसफ़र आरएनए समान है, ये भी समान है, पर यहाँ पे सी है तो ये जी से जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पर यू है तब भी ये जी से जुड़ रहा है। तो ये वोवेल हाइपोथेसिस है कि 2 नाइट्रोजन क्षारक जो हैं वो तो एक करेक्ट पेयरिंग कर लेते हैं, लेकिन जो थर्ड वाला है वो नॉर्मल पेयरिंग ना करके वोवेल पेयरिंग करता है। ये वोवेल हाइपोथेसिस है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है इन नाइट्रोजन जो भी हमारे पास कोडोन है उसका, इससे बहुत सारी जेनेटिक जो डिफॉल्टीज़ हैं जैसे म्यूटेशन वगैरह उसमें हेल्प मिलती है। म्यूटेशन कैन बी वेल एक्सप्लेन यूजिंग द जेनेटिक कोड। ये कुछ प्रकार की हैं, जैसे पॉइंट म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन, मिससेंस, नॉनसेंस, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। म्यूटेशन होता है किसी भी प्रकार के जो नाइट्रोजन क्रम जो है एग्जैक्टली उसके किसी भी प्रकार का चेंजेस होना, जैसे ए की जगह यू आना या जी की जगह सी आना, तो किसी भी प्रकार का कोई नाइट्रोजन क्षारक के क्रम में चेंज आना म्यूटेशन कहलाता है, जिसकी वजह से ये इतने प्रकार की कुछ पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है, साइलेंस, मिस साइलेंस, नॉनसेंस, फ्रेम शिफ्ट, जो कि कुछ बीमारियां या कुछ इस तरह के डिफॉल्टीज उत्पन्न करता है। जैसे कि साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है कि अगर कोई, जैसे ये है एक GAA और यहाँ पर म्यूटेशन होके ए की जगह जी आ गया है, पर साइलेंट म्यूटेशन होने की वजह से जो अमीनो एसिड बनने वाला था वही अमीनो एसिड बनता है। तो म्यूटेशन तो हुआ है, लेकिन उससे होने वाले चेंजेस यहाँ अब नहीं होते, क्योंकि सेम GAA और GAG एक ही अमीनो एसिड को डिनोट करते हैं। मिससेंस सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज A to C डिफरेंट एमिनो एसिड इनकॉर्पोरेटेड लॉस ऑफ फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ प्रोटीन, जिसका कोई सेंस नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर हिस्टिडीन आना चाहिए था, लेकिन हिस्टिडीन की जगह यहाँ पे प्रोलीन आ गया है, तो ये जो कि किसी प्रकार का जो सेंस होता है वो नहीं बनने देता और फंक्शनल कैपेसिटी जो है वो डिस्ट्रॉय लॉस करता है। नॉनसेंस जो कि स्टॉप कर देता है ट्रांसलेशन की क्रिया को। सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज फ्रॉम C to T stop codon is generating premature termination of chain may be incomplete with life। नॉनसेंस में मतलब कहीं पर भी वो चेंज होने के बाद प्रक्रिया को स्टॉप कर देता है। फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है, इंसर्शन और रिमूवल ऑफ bases can alter the reading frame with the resultant incorporation of different amino acid। जैसे कि यहाँ पर G के फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जो ये संरचना है, अगर यहाँ पर G ये शिफ्ट हो गई अपनी पोजीशन में तो ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, यहाँ अमीनो एसिड जो होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे। थैंक यू।